नमस्कार दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र तेजी बाजार के अंतर्गत चौराहा गांव में है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक महिला लकड़ी काटने के लिए खेत की तरफ जाती है। निर्मम तरीके से सुभद्रा नामक महिला की हत्या कर दिया। जबकि आपको बता दें कि अभी हमने कल यहां से वीडियो बनाया था। आप लोगों ने उस वीडियो में देखा कि इतनी बेरहमी से सुभद्रा की हत्या की गई है। मौके पे सीओ भी आए, थाना तेजी बाजार भी आया और बॉडी को पीएम के लिए भेज दिए। अभी मैं परिजनों के घर पे हूँ। तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, तमाम लोगों की भीड़ है। वहाँ पीएम कराने के बाद बॉडी को फिर जलवा दिए। अब ऐसे में सुभद्रा के पति हैं, तमाम गांव के लोग हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, क्या आश्वासन दिया, क्या इंक्वायरी हो रही है, क्या जांच हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई, सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। आप सुभद्रा जी के पति हैं? जी, अच्छा, कितने बजे सुभद्रा घर से गई थी लकड़ी काटने के लिए? लगभग 4:30 पौने 5 के बीच में। आप कहाँ थे? हम मार्केट में थे। मार्केट में थे। अच्छा, लकड़ी जब काटने सुभद्रा जी गई थी तो आपको जानकारी थी कि ये कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं? नहीं, ये जानकारी नहीं थी, लेकिन 4:30 बजे उनसे मतलब मेरी बात हुई थी। घर के लिए सामान-वामान बोली थी कि लेकर आने का और जल्दी ही आने का। हमने सामान-वामान लिया, फिर आया घर पे, देखा तो यहाँ नहीं थी। तो मैंने पूछा, मेरी लड़की छोटी लड़की खाना बना रही थी, तो मैंने पूछा मम्मी कहाँ गई? तो बोली कि यहीं कहीं बैठी होगी और चीज़ होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो कुछ देर बाद खाना बन गया तो मैंने पूछा आप कहाँ गई? पता लगा कभी है ही नहीं। तो लड़की बोली कि जान लकड़ी लेने के लिए न गई हो और कुछ भी वहाँ लग चोट हुआ हो या चक्कर आ गया हो। तो हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं। फिर वहाँ गए तो चिल्लाने कहीं तो कुछ नहीं पता चला। बाद में 5-6 लोग हो पहुँचे तो वहाँ देखने लगे तो रास्ते में खून गिरा था। फिर जो है दाँत टूटा था, फिर खून गिरा था। तो देखने के बाद ये शंका हुआ कि कोई मारा है या चीज़ किया है। फिर हम लोग खोजने लगे, प्रशासन को फ़ोन किए, वो भी आए। तो हम लोग 12 बजे रात तक खोजे, कोई पता नहीं चला। इसके बाद फिर घर पे आए, फिर सुबह 4 बजे से खोजना शुरू कर दिए। तो खोदते-खोदते जंगल में जहाँ हादसा हुआ था वहाँ से 200 मीटर दूर में जाकर लाश को जंगल में छुपाया गया था। अच्छा, आप लोग जो है प्रशासन को कितने बजे अवगत कराए? कितने बजे आप प्रशासन बुलाए यहाँ पे? लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक। लकड़ी काटने वो 4:30 बजे के आसपास गई जी, और कितने 8 बजे के बाद आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया? 8 बजे नहीं, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के। अच्छा, क्या वो डेली लकड़ी काटने के लिए जाती थी? वहाँ तो डेली नहीं, वहाँ लकड़ी रखी थी, वही जाकर काट कर उठाकर लाती थी। 2 दिन में, 1 दिन में, तीसरे दिन में। जिससे लकड़ी वहाँ पर काट कर पहले से रखी थी, बड़ी लकड़ी, वो छोटी-छोटी बनाकर, बोझ बनाकर घर पर ले आती थी। अच्छा, जैसे जब आप लोग गए वहाँ पे टूटा हुआ दांत था और ब्लड के निशान भी दिख रहे थे, तो उस समय भी प्रशासन के लोग आ गए थे कि नहीं? आ गए थे, आ गए थे। आ गए थे। तो क्या किए वो लोग? 100 नंबर भी आई थी, इसके बाद थाना भी आया था, इसके बाद वो लोग भी ढूँढे और चीज़ किए, लेकिन कहीं रात का मैटर था, पूरा जंगल इधर-उधर ढूँढा गया, कहीं पता नहीं यानी चला। पूरी रात भर आप लोगों ने जंगल पूरा तलाश डाला, जी, कहीं दिखाई नहीं दी। नहीं। तो सुबह कितने बजे लाश मिलती है? सुबह मिलती है लगभग 10 बजे। 10 बजे। किस जगह पे मिलती है? जहाँ हादसा हुआ था वहाँ से 200 मीटर दूर। अच्छा, तो जहाँ पे सुबह में लाश मिली थी, शाम को आप वहाँ तलाश किए थे? वहाँ तक तो नहीं गए थे, उसके थोड़ी पहले तक गए थे। और इधर और जंगल था तो इधर-उधर देख रहे थे और सभी जगह देख रहे थे। मौके पे जब लाश मिली थी तो अधिकारी में कौन-कौन लोग आए थे? तो दरोगा, पुलिस, एसओ सब आए थे। क्या कह के गए? आश्वासन दिए कि जो है मुजरिम पकड़ा जाएगा और चीज़ होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। यही सब तो बताए हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? अभी नहीं, आपको नहीं मिली? अभी नहीं। पोस्टमार्टम तो हो गई लाश की ना? हाँ, हो गई। कल लाश भी जला भी दिए, अच्छा, वहीं जला भी दिए? वहीं जला दिए। अच्छा, आप अपनी स्वेच्छा से जला दिए थे कि प्रशासन के कहने पे जला अपनी दिए? स्वेच्छा से जला दिए थे, प्रशासन कहने पर नहीं, हम अपनी स्वेच्छा से जलाए थे। अच्छा, क्या सुभद्रा का किसी से कोई विवाद था या किसी से कोई दुश्मनी थी या किसी से कोई बैर था क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मतलब हम लोगों से किसी से दुश्मनी नहीं थी, न बैर था। अब परिवार है तो इधर-उधर हल्ला झगड़ा तो होता ही रहता है, उसमें तू-तू मैं-मैं क्या मतलब है?
तो अच्छा, जैसे आपके पास 4 बच्चे भी हैं, जी, 2 लड़की 2 लड़की, 2 लड़के कैसे हैं। उनका देखभाल होगा? अब देखते हैं कैसे ज़िंदगी तो जीना ही है, कैसे भी जिया जाएगा, क्या करें? अब तो जिसको जो करना था कर बैठा, अब किससे क्या कहें? आपके लड़के की शादी भी पड़ी है। हाँ, 7 जून की शादी पड़ी है। अच्छा, कल आपकी माताजी बता रही थी कि पड़ोसी से कोई विवाद था और वो लोगों ने जो है मारने की धमकी भी दिया था। हाँ, हल्का-फुल्का विवाद था, भैंस जो है खेत में पड़ गई थी, इसीलिए बोले थे कि तुमको 2-4 दिन में दिखा देंगे तुम लोगों को। मतलब ऐसा बोले थे कि 2-4 दिन में दिखा देंगे। हाँ, ऐसा बोले थे, वो धमकी ही थी। मतलब जो दिखाने की बात हो रही थी वही सच साबित किया क्या? वही लग रहा है सच साबित हो गया। अब हमको तो यही शंका है, लेकिन अब पता नहीं कौन किया है, वो किया है, दूसरा किया है, लेकिन शंका तो वही ज जताएगा। आपको अगर कोई धमकाए तो आप किसको मानोगे? उसी को मानोगे ना, यही बात है। अच्छा, और कोई मामला तो नहीं था? और ऐसा कोई और कोई मामला नहीं था। सुभद्रा जी की जब लाश मिली थी तो उनकी लाश किस अवस्था में थी? लाश वो खींच कर रखी गई नग्न अवस्था में थी और ज़्यादा कुछ नहीं था, बस। और केवल उसका सर काट-पीट कर सही पूरा सर के ऊपर कम से कम 7-8 बार हुआ था। कितना बार? कम से कम 7-8 बार। आप थोड़े आगे होते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनकेश कुमार निषाद है। सुभद्रा आपकी क्या लगती है? मेरी भाभी। घटना के समय आप कहाँ थे? मैं उस समय तो मुंबई में नासिक में था, तो मैं लगभग 7:30 बजे फ़ोन किया, तो घर वाले बोलने लगे कि भाभी नहीं दिख रही हैं। तो मैं फिर चारों तरफ फ़ोन लगाने लगा। गाँव में लगाया 3-4 जने को, और एक रामभीत यादव हैं उनको लगाया, फिर मुन्ना मौर्य हैं उनको लगाया। यानी ऐसे करके बहुत जने को फ़ोन लगाया। मैं कहा भाभी हमारी गाँव की तरफ गई थी क्या, उधर गई थी क्या? तो लोग बोले भैया नहीं आई थी और पता करो। मैं ठीक है, तो घर फिर फ़ोन किया तो घर वाले फिर जंगल में ढूँढना चालू किए। जंगल में जब ढूँढने चालू किए तो उधर से मेरी बीवी बोल रही है कि यहाँ खून गिरा है। तो फिर मैंने फिर फ़ोन लगाया रामभीत भाई को और अपना मुन्ना मौर्य को, तो भैया वहाँ कुछ लफड़ा हो गया है, तुम लोग जाओ थोड़ा ध्यान दो और देखो क्या हुआ है। तो वो लोग भाई आए थे और वो लोग अपना जो किए अपना देखे ताकि अब क्या हुआ। बाकी तो रात में अब बोलचाल हो रहा था, मेरे को उतना समझ नहीं आया। मैं हमेशा फ़ोन करता था लेकिन सबका बिजी ही रहता था मोबाइल। इतनी बड़ी घटना हो गई थी और इस घटना को देख करके सुन करके लोग स्तब्ध रह गए होंगे। और एक बात ये हम आपसे जानना चाहेंगे गंगा जी, कि जैसे पुलिस प्रशासन के लोग आए, अगर वो डॉग स्क्वाड बुलाए होते, फोरेंसिक टीम आई होती, तो जांच लगभग हमारे ख्याल से पूरा हो जाती यहीं पे। फोरेंसिक टीम आई थी। वो आई थी लेकिन बाद में आई थी। हाँ, हम लोगों को प्रशासन लिए। हाँ, तो हम लोगों को बुलाकर कहे कि आप बॉडी लेकर चलिए, इसके बाद पोस्टमार्टम कराइए, इसके बाद जो है हम आपको। अच्छा, ये जो है तो जैसे कि अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही भयानक घटना है। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में आए दिन इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। भैया शांत रहिए। इस तरह की हत्याएं जब से अनुराग यादव हत्याकांड हुआ है तब से जनपद जौनपुर हमेशा सुर्खियों में रहा है। ऐसे में आए दिन कभी लपरी में एक बालक की हत्या हो जाती है, उसके शव को मिट्टी में दफना दिया जाता है। फिर आनन फानन में दूसरे दिन पुलिस पहुंचती है, फिर जांच पड़ताल होती है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बड़ेपार क्षेत्र के में जो चौराहा गांव है, यहाँ पे एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जैसा कि आपको बता दें कि इस तरह से लगभग जनपद जौनपुर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं और मामला सिर्फ जांच का बनता है और जांच जब बन जाता है तो बनता ही रह जाता है। मैं बात करूं कि कोई भी मामले का पर्दाफाश जल्दी नहीं हो पाता है। अब अनुराग यादव में देख लीजिए, आनन फानन में इतना जोर दबाव पड़ा, उसके बाद सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 5 बहनों का इकलौता चिराग था। ऐसे में देखिए एक महात्मा जी आए, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है राम मूर्ति। अच्छा, आप आज गंगा जी के यहाँ आए हैं, यानी कि जो सुभद्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उन्हीं के यहाँ आए हैं। कैसे आपको घटना के विषय में जानकारी मिली? अरे इसे अब जो लोगों द्वारा सुना उसे आ गया। हाँ, हल्ला हुई जब तब तो सुना। सुभद्रा जी को इसके पहले आप देखे थे कभी? हाँ भाई, हमेशा देखा, आना जाना है, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं इन लोगों से, सबसे हमेशा आना। मेरे गांव के व्यक्ति हैं ये। कैसी थी सुभद्रा जी? अरे दोनों पति पत्नी दोनों सरल हैं, इतने सरल थे कि इनको भाई वो घटना कैसे कर दिया, कौन कर दिया, अब इसको तो भाई पता लगाना अति आवश्यक है। क्योंकि
गांव में ऐसी और घटनाएं होती जाएंगी, लोग को मन बढ़ता जाएगा। इसलिए असलियत की जानकारी होना अति आवश्यक है प्रभु, चाहे जैसे भी किया जाए होनी चाहिए। तेजी बाजार के थानाध्यक्ष भी यहाँ पे आए थे और जांच का आश्वासन दे के गए हैं। हाँ, आश्वासन दे गए हैं, तो लेकिन जांच को अविलंब करें थोड़ा सा, जिससे कि यहाँ सब दुखित लोग हैं, जिससे आत्मा थोड़ा संतोष मिले उनको, थोड़ा सा जांच की उनके जांच से संतोषित हों। 4 बच्चों के सर से जो है माँ का साया हट गया। हाँ हाँ, 4 बच्चों के सर से माँ का साया तो हट गया है। ये तो भाई बहुत दुख की बात है, इसमें कुछ कहना न कहना क्या कहें। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश यादव है। चल सुरेश जी, जो इस चौराहा गांव में जो ये घटना घटी है बहुत भयावह है। निशंस तरीके से हत्या की गई है सुभद्रा की, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, इसके जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए, किसने इसे निर्मम हत्या किया है। एक परिवार, गरीब परिवार खुद ही है, और उनके साथ जो ऐसा हुआ है तुरंत इसका वो होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए तुरंत, अविलंब। तमाम जो है हाई प्रोफाइल जो हत्या के मैटर होते हैं उसमें डीएम, एसपी, तमाम बड़े बड़े अधिकारी लोग जो है मामले को संज्ञान लेते हैं और रातों रात जांच बैठा देते हैं, गिरफ्तारियां होती है, दबिश होते हैं। यहाँ ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, हम लोग सूचना मिली है कि रात को कप्तान साहब भी आए थे, जोर दिए हैं, और अभी तो सच्चाई सामने नहीं आई, खुलासा किसका कौन हत्या किया है, इसका खुलासा होना चाहिए। हम लोग क्षेत्र से यही निवेदन है, कप्तान महोदय आके इसका निस्तारण कर, कौन हत्या किया है, क्यों ऐसी हत्याएं हो रही है। अगर इसी तरह से हत्या होती रही तो आम जनमानस में एक भय पैदा हो जाएगा, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। जरूर। हाँ, भय का माहौल व्याप्त हो जाएगा पूरे गांव में। अगर ऐसा होता रहा, मतलब बार बार ऐसा होता रहा, तो पूरे क्षेत्र में माहौल व्याप्त हो जाएगा। उसके लिए अनावश्यक हत्याएं बढ़ जाएंगी, कोई रोक नहीं पाएगा, न सरकार रोक पाएगी न पुलिस रोक पाएगी। भय बस लोग दूसरे को मार देंगे, देखते ही मार देंगे। योगी जी कहते हैं कि अपराधियों की जगह जेल होगी या प्रदेश से बाहर, क्या कहेंगे? नहीं, उनका तो भाई उनका उनका आर्गूमेंट ठीक है, उनका कहना ठीक है, लेकिन उस पर जो प्रशासन है, शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन जो उसको व्यवस्था देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कैसा उनके आदेशों का अनुपालन करे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुभद्रा जी इस दुनिया में नहीं रही और उनके पति ने जो आप बीती थी उनको बताया।